हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर से आज के वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, राइट। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना कि जिसमें बच्चों को डर लगता है यूजुअली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाते। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, उसको बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस सीरीज को पूरा देख लेना तो इसके बाद उसे किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से वो समझ जाएगा अगर इस सीरीज को वो पूरा फॉलो कर लेता है तो, राइट। चलिए स्टार्ट करते ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो लिख रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो स्टार्ट होती है ट्रायंगल से। उसमें भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से वो स्टार्ट होती है। ये होता है हमारा ट्रायंगल एबीसी, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, राइट। ट्रायंगल एबीसी इज right angle triangle, is right angled at angle B, राइट। एंगल बी पे ये क्या हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। सो ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल जो है वो बी पे बना रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट एंगल बी। यहां से शुरुआत होती है हमारी ट्रिगोनोमेट्री की। अब ट्रिगोनोमेट्री का जो असली यूज है, मतलब कहाँ पे यूज होगा, अगर रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है और हमने एक सीढ़ी लगा ली, ठीक है, एक सीढ़ी लगा ली ऐसी वाली। और मैंने बोला कि मेरी जो वॉल है ना रे, वॉल उसका जो ये है ना हाइट, वो समझो 20 मीटर है और मेरी जो सीढ़ी है वो 50 मीटर की है, ओके। और मैंने बोला कि मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। ये क्या हो सकता है, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, ये तो 90 होगा। ये एंगल पूछ सकता है आपको, ये एंगल पूछ सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा। ये सारे क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है हमारे ट्रिगोनोमेट्री के। जब भी कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा रियल लाइफ एग्जांपल में, वहां पे हमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री यूज करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पहला वाला, जो कि इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो होता है पाइथागोरस। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी और ये मेरा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूस, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है। इसे साइड 1 मानो, साइड 2 मानो, कुछ भी मानो, मान सकते हैं, राइट। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस हमारा यहां पे AC स्क्वायर है, साइड 1 हमारा AB स्क्वायर है, आया ना, और तुम्हारा साइड 2 क्या है, BC स्क्वायर। यही हमारा है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, लो इसको 3 मीटर, इसको 4 मीटर और बोलो ही है क्या होगा। तो कैसे करोगे, अगेन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इसको A नाम दे दो, B नाम दो, C नाम दो। बताओ हाइपोटेन्यूस तुम्हारा AC है, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है, तो AC स्क्वायर रहने दो। साइड 1 कितना है, AB ले लो, 3 का स्क्वायर 9, राइट। या फिर डिटेल में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस साइड 2 मतलब क्या है रे, 4, उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 आता है, राइट। और प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 कितना आता है, 16। बताओ 9 प्लस 16 कितना आएगा, 25। लेकिन ये क्या है आपका, ये आया AC स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, हमें AC स्क्वायर मिल गया। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, राइट। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे लिखना होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहां पे लिखते हैं। जैसे ही लूंगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू आएगा 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, राइट। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए इसके बाद, राइट, राइट। ये आपका ABC ये ले लो, राइट। यहां पे हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेट्स सपोज एक 12 है, एक 9 है, ये कितना होगा, राइट। ये हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन क्या करोगे, 12 का स्क्वायर 144,
9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू AC का स्क्वायर आएगा। बताओ ये कितना आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, 4 1 5 8 4 12, एक ऊपर 1 + 1 2 2 5, यह है आपका AC का स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा 15, राइट, ये आपका आ गया 15। ऐसे सॉल्व करने होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन याद रखना पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब आपके पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है ना, जैसे ही 90 डिग्री होगा तब भी, बस तब भी आपको यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास अब कि आप कैसे निकालोगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, राइट। एक तो पाइथागोरस के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, स्टेट बोर्ड के एग्जाम, स्टेट बोर्ड के जो आपके बुक्स है उसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है बेसिक एक राइट एंगल ट्रायंगल का। अब राइट एंगल ट्रायंगल के आगे जैसे कि आपने साइड फाइंड कर ली, अब साइड फाइंड करने के लिए अगर 2 साइड पता है, तीसरे साइड निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस। अब इसके आगे क्या होता है कि समझो कि मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है कि पता है एक मशीन होती है, कोई भी एक मशीन ले लो, राइट, कुछ ऐसी मशीन है समझो, यहां पे इनपुट है, यहां से आउटपुट है। तो मशीन में क्या होता है, कुछ इनपुट आता है, यहां से आउटपुट निकलता है। तो ऐसे मैथ्स में राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आएगा तो हमारे पास जो है ना 5-6 क्या होगी, मशीन होगी, 5-6 क्या होगी, मशीन्स होगी। तो उस मशीन्स में एक आती है हमारी साइन मशीन, फिर आती है कॉस मशीन, फिर आता है टैन मशीन, राइट। और ये थीटा जो होता है ना, इसका होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल। मतलब इस साइन मशीन में, इस साइन की मशीन में अगर तुम इनपुट थीटा का दे दो ना तो कुछ आउटपुट मिलता है। अगेन इस कॉस की मशीन में तुम इनपुट अगर कुछ थीटा का दे दो ना, मतलब कुछ रॉ मटेरियल डाल दो ना, तो कुछ यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ऐसे ही हमारे पास होता है साइन, कॉस, टैन, फिर होता है हमारे पास कॉट, सेक और कोसेक। अब ये सारे मशीन्स के बारे में कुछ खासियत है, राइट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हर मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, राइट। हर एक मशीन अलग अलग काम करती है, तो हर एक मशीन का कुछ काम होता है। वैसे साइन का कुछ काम होगा, कॉस का कुछ काम होगा, टैन का कुछ काम होगा, कॉट का, सेक का, कोसेक का, और इन मशीन्स में भी कुछ रिलेशन होगा, राइट। मतलब इस मशीन से जो आउटपुट आ रहा है ना, इस मशीन के आउटपुट से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इस रिलेशन के बारे में ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। जैसे रिलेशन क्लियर हो जाए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। ये होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक का मतलब, राइट। अब सिंपल भाषा में कहा जाए, लेट सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये 90 है, समझो 90 हमेशा होगा। लेट सपोज मैंने C को थीटा मान लिया, मैं B को भी थीटा मान सकता हूं, लेकिन यहाँ पे C को थीटा माना है समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका अगर मैं साइन में थीटा डाल दूं ना, तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो आएगा थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है आपके 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और ये थीटा के लिए याद रखना, इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है, ए बी। इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है, ए बी। और इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, ये बी सी, राइट। थीटा के अपोजिट में ए बी है और थीटा के एडजेसेंट में बी सी है, राइट। और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब ए सी हुआ। इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है आपकी, ए बी, राइट। और इसी थीटा के लिए जो आपकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है आपकी, वो क्या है रे, बी सी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, आपकी साइन थीटा की वैल्यू हुई। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि मेरा कॉस थीटा है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है। साइन थीटा एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रायंगल में अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करने से उसका आंसर मिलता है, राइट। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ थीटा के एडजेसेंट में कौन है, बीसी, दिख रहा है, थीटा के एडजेसेंट में है बीसी। और आपका हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, जो कि हमेशा आएगा एसी, राइट। सिमिलरली अब आता है आपका टैन थीटा।
टैन थीटा हमेशा होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अभी यहां थीटा के अपोजिट में कौन है, ए बी, राइट, और एडजेसेंट में कौन है, बी सी। बस यही है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ये मेरे साथ साथ लिखते चलना है, राइट, पेन पेपर लेके बैठना है, ऐसे ही नहीं बैठना है मुंह उठा के, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी, ठीक है, और टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। देखो अगर तुम शांति से बैठ के अगर वीडियो एक साथ देखोगे तुम पक्के से आप पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाओगे। लेकिन अगर यहां पे देख रहे हो कहीं मोबाइल पे कुछ और चल रहा है, रील चल रही है, स्प्लिट स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं होता, ऐसी पढ़ाई नहीं होती फिर, ठीक है। समझने वक्त एकदम फोकस रह के समझा करो। जैसे एकदम फोकस करके पढ़ोगे ना तो ये पूरा एक साथ ही समझ जाओगे, उसके बाद तो फिर रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती मैथ्स में, तो राइट है ना। इसके बाद तो फिर तो बस गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करनी होती है फिर तो, राइट। ये आपका हुआ साइन कॉस टैन का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अगर ये तीन को याद रख लिया, साइन कॉस टैन को, साइन क्या है, अपोजिट अपॉन, साइन क्या है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और यहां पे ध्यान से देखना, टैन आपका साइन बाय कॉस है, दिख रहा है, ओ बाय ए है, क्योंकि एच तो कैंसिल हो जा रहा है, अगर इनको डिवाइड करो तो एच तो कैंसिल हो गया और ओ बाय ए तो आ गया। साइन ये है, कॉस ये है, टैन ये है, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास और होते हैं कॉट, कॉट आपका होता है 1/tan, मतलब ये टैन जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। आपका सेक जो है ना वो कॉस का उल्टा है, वो आपके कॉस का उल्टा है, मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि आपका कॉस जो था वो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका सेक कॉस का उल्टा है ना, तो वो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली आपका जो कोसेक थीटा है, कोसेक, वो आपके साइन थीटा का उल्टा होता है, वो आपके साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, बस खत्म। यही है आपके 6, इतना ही याद रखना है, बिल्कुल बस एकदम बिंदास होकर इतना ही याद रखना है। ये ट्रिगोनोमेट्री का ये इतना पेज जो है ना, इतना पेज ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जैसे भी करना है इसको दिमाग में रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्री के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के प्रॉपर्टी। साइन होता है ओ बाई एच, ओ बाई एच मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। याद रखना यहाँ पे थीटा का अपोजिट ए भी था, इसलिए हुआ। अगर मैंने कहा कि मेरा ये ट्रायंगल है समझो ए बी सी, अब मेरा थीटा ए है समझो, और मैंने बोला कि मेरा कॉस ए फाइंड करो, तो याद रखना इस थीटा के कॉस क्या होता है, पहली बात तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो अब कॉस है ना, कॉस ए की बात कर रहा है ना वो ए, तो इस ए के एडजेसेंट में कौन है, ए बी, राइट। अब ए बी एडजेसेंट में है, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के अपोजिट की साइड रहेगी, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट की साइड ही हाइपोटेनस कहलाएगी। तो यहां पे ए सी आएगा हाइपोटेनस, तो ये कॉस ए की वैल्यू होगी, क्योंकि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, राइट। अगर मैं यहां पे साइन ए मांग लेता तो मैं यहां पे इस थीटा के, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल ए के अपोजिट की वैल्यू, क्योंकि साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमने देखी है ना, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यहां पे साइन ए जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो अपोजिट जो है इस ए के अपोजिट में कौन है, बी सी, और हाइपोटेनस कौन होता है 90 के अपोजिट, जो क्या आएगा ए सी, बस खत्म, बस खत्म। यही है, बस आपको देखना है कि किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल मतलब क्या, रॉ मटेरियल, मशीन में कौन सा रॉ मटेरियल डाल रहे हैं। यहाँ पे साइन ए की बात चल रही है, तो ए के रिस्पेक्ट में देखना है, ए के अपोजिट की देखनी है, ए के एडजेसेंट की देखना है, राइट। जब अगर मैंने साइन सी पूछ लेता तो अब सी के अपोजिट में ए बी होगा और एडजेसेंट में बी सी होगा, राइट। एडजेसेंट और अपोजिट
बदलेगा अगर तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपका एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपकी साइड भी उसका बदलेगा, क्योंकि अगर सी होगा तो उसका अपोजिट ए भी आएगा, एडजेसेंट बी सी आएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए के अपोजिट में आपका बी सी है और एडजेसेंट में तो ए भी है। ये क्या है? कॉमन सेंस की बात है। इसको ही यूज करके हमें क्या करना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना होता है, ठीक है। क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना होता है। इसके बाद अब एक होता है कि ट्रिक होती है साइन कॉस टैन कॉट सेक की, उसको कैसे फाइंड करते हैं। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वो टेबल की ट्रिक अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले एक देख लेते हैं। समझे बी आपका 90 है और ये थीटा है, राइट। और मैंने कहा कि मेरा कॉस थीटा जो है ना वो 12/13 है, 12/13 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बाकी सारे वैल्यूज निकालो, ऑल रिमेनिंग वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। ऑल रिमेनिंग में क्या होगा? कॉस थीटा है ना, तो हमारे पास साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, राइट। तो हमें कॉस पता है तो वो बोल रहा है कि साइन, टैन, कॉट, कॉस और कोसेक की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले बात तो मुझे बताओ आपका कॉस थीटा क्या होता है? हमने देखा था पिछले इसमें, कॉस थीटा आपका होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉस थीटा होता है। वही हमें 12/13 दिया है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको 12/13 दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो ये थीटा है ना, तो एडजेसेंट आपका कुछ 12 का मल्टीपल होगा, उसको 12 के ले लेते हैं क्योंकि वो मल्टीपल है ना 12 का, राइट। और हाइपोटेन्यूज आपका 13 का मल्टीपल होगा तो उसको 13 के ले लेते हैं, राइट। हमें अभी ए भी नहीं पता। अब साइड फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया वे क्या होता है? हमें पता है क्या है कि पता है? पाइथागोरस थ्योरम जो पहले हमने पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट। ये हमें पता है। यहां से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब क्या है रे? AC स्क्वायर जो कि 13 के है, तो 13k का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब क्या है रे? कोई भी साइड 1 ले सकते हो, राइट। साइड 1 तो कोई भी हो सकती है। तो यहां से AB का स्क्वायर जो कि हमें नहीं पता, वो निकालना है हमें, राइट। हम AB क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, लेकिन साइन में तो अपोजिट भी आता है। तो थीटा के अपोजिट की साइड AB है। अगर ये नहीं पता होगी तो साइन कैसे फाइंड करेंगे? टैन कैसे फाइंड करेंगे? टैन में भी तो अपोजिट साइड आती है ना, फाइंड करने के लिए। तो हमें सारे साइड फाइंड करने पड़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को फाइंड करने के लिए। तो यहां पे आएगा BC स्क्वायर मतलब क्या? 12k का स्क्वायर, राइट। इतना ठीक है। इसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर, राइट। AB स्क्वायर जैसा का तैसा प्लस ये होता है 144k स्क्वायर। यहां से अब 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर। यहां से नेक्स्ट अगर यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे मैं देखूं तो 169 माइनस 144 कितना होगा? 25k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब अगेन क्योंकि हमें AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? AB की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड्स पे, यहां पे आंसर आएगा 5k। तो आपका AB कितना आया? 5k। क्यों आया 5k? क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 है और k स्क्वायर का k। तो हमें अभी सारे के सारे साइड मिल गए। एक 5k मिला, 13k मिला, 12k मिला। थीटा के एडजेसेंट में 12k है, अपोजिट में 5k है और 13k क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है, राइट। आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हुआ, राइट। इसके बाद हमें अब कॉस की वैल्यू पता थी। इसके बाद अब निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू जो कि होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ थीटा के अपोजिट में कौन है? 5k। एडजेसेंट में कौन है? 13k। यहां से कैंसिल, 5/13 आया। उसके बाद साइन फिर आएगा क्योंकि कॉस पता है,
tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में कौन है, अगेन 5k, राइट। एडजेसेंट में कौन है, 12k। तो आंसर क्या आया, 5/12। देखना यहाँ पे थीटा की बात चल रही है, थीटा के रिस्पेक्टिव में देखिए कि एडजेसेंट और अपोजिट कौन है, ये फिक्स नहीं होता। अगर थीटा चेंज हुआ तो आपका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों चेंज होगा, राइट। वैसे ही अब साइन मिला, tan मिला, हमें कॉस पता है, ऑब्वियसली आपका कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, हमने पढ़ा था, राइट। तो ये कितना होगा, 12/5। वैसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, कॉस तो पता था 12/13, तो ये कितना होगा 13/12। और कोसेक कितना हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin। क्या हमें साइन पता है 5/13, तो इसका उल्टा क्या होगा 13/5। तो साइन मिला, tan मिला, कॉट मिला, सेक मिला, कोसेक मिला, कॉस मिला, खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। ये ऐसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, ऐसे सॉल्व करना होता है। और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक को कैसे सॉल्व करना होता है। थीटा लेने के बाद उसके रिस्पेक्टिव में अपोजिट साइड कौन सी होती है, एडजेसेंट कौन सी होती है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, इसके बारे में पढ़ना है, राइट। ये पढ़ लिया हमने यहां तक। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो ट्रिकोनोमेट्री है, इसमें कुछ आपने देखा हुआ सुना हुआ, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, राइट, फिर 90, राइट। इसके आगे जाने के बाद 135 वगैरह भी आता है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, हम देख रहे हैं बस 0 to 90 तक, राइट। इसमें एक याद रखना कि जो साइन होता है, हम अभी टेबल की जो आइडिया है ना, टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। तो पहले तो साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टैन आएगा, फिर कॉट आएगा, फिर याद रखना फिर सेक और कोसेक, ठीक है। यहां पे मिरर ले लो, यहां पे इसको मिरर कंसिडर करनी है, क्या इसको करना है कंसिडर आपको मिरर, ठीक है। इसके बाद सपोज ये आई आपकी एक लाइन, सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे रखो एक लाइन को, फिर कंट्रोल वी करके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। फिर कंट्रोल वी करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अभी बीच में लाइन नहीं बन रही है, मैं लाइन बना देता हूँ ऐसे ही, ठीक, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज ये है, यहाँ पे 0 होता है, 30, 45, 60 एंड 90, ओके। 0, 30, 45, 60, 90, इसको ध्यान में कैसे रखोगे, 30 से बड़ा, फिर 15, फिर 15 और फिर 30, यहाँ पे 30 से इंक्रीज करो, फिर 15, 15 और लास्ट में फिर 30, मतलब 30, 15, 15, 30, इसको ऐसे याद रख दिया। इसके बाद ऐसे इसके पार्टीशन आएंगे, ठीक है, ऐसे इसके पार्टीशंस आएंगे। अब बस इतना ध्यान रखना है, साइन 0 आपका 0 होता है, 0 1 जा 0, नॉट डिफाइंड 1 जा नॉट डिफाइंड, ये याद रखो बस। क्या बोला मैंने, 0 1 जा 0, नॉट डिफाइंड 1 जा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 1 जा 0, नॉट डिफाइंड 1 जा नॉट डिफाइंड, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 1/2, यहाँ पे आएगा आपका 1/√2 और यहाँ पे आएगा आपका √3/2, ठीक है। और यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे आएगा 1। बस ये इतना याद रखने पे पूरा का पूरा टेबल आपका बन जाता है, पूरा का पूरा टेबल आपका बन जाता है। ये तो इजी है, 0 1 जा 0, नॉट डिफाइंड 1 जा नॉट डिफाइंड, ये खत्म हुआ। अब दूसरा होता है हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, राइट। 1 भी याद नहीं रखना, 0 पे 0 है ना, 90 पे 1 ही होगा, याद रखना। 0 पे अगर 0 है तो 90 पे 1 होगा, राइट। ये हुआ।
इसके बाद रही बात अब इसकी। अभी जो ऊपर वाला है ना, इसको उल्टा रखो पूरा। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया। अब √3/2 60 पे है ना, तो इसको यहाँ पे ले आओ। इस √3/2 को यहाँ पे लेके आओ, इस 1/2 को यहाँ पे लेके आओ, और इस 1/2 को यहाँ पे डाल दो। इसको उसे रिवर्स किया, रिवर्स समझ में आया, रिवर्स। √3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, और ये बीच में था तो बीच में आएगा, राइट ना। उल्टा कर रहे हो ना इसको, जो बीच में होगा उसको उल्टा करने के बाद वो बीच में ही रहेगा। तो 1/2 तो बीच में आया। इसके बाद अब आपको करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को जो है डिवाइड करना है। बताओ 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/√3 आएगा। यहाँ पे 1/1 1 आएगा, तो √2 से √2 तो कैंसिल नहीं होने वाला है। √3/2 अपॉन 1/2, इनको अगर डिवाइड कर दो तो √3/1 आएगा, जो कि √3 होता है, राइट। इसके बाद इसको आपको मिरर समझना है। ये जो है ना आपके पास, ये जो है आपके पास, ये आपका मिरर है। क्या है आपका ये मिरर, राइट। मिरर मतलब क्या होता है, मिरर में जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज मिरर में पास में बनती है। समझो यहाँ पे दूर में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज दूर बनेगी, राइट। गाड़ी की मिरर में भी तो जो गाड़ी के पास में होगा, गाड़ी जो अपने गाड़ी के पास जो गाड़ी होगी उसकी इमेज पास में बनेगी। जो गाड़ी से दूर में है वो गाड़ी मिरर में भी दूर दिखेगी, राइट। तो इस मिरर से बताओ आपका tan जो है, tan वो सबसे पास है, तो इसका उल्टा कॉट होगा कि वो सबसे पास है ना, तो tan को उल्टा कर देगा मिरर, जैसे उल्टा कर देगा वो कॉट बन जाएगा, राइट। यहाँ पे, और ये याद ध्यान रखना, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1, ये पूरा उल्टा कर दिया तो यहाँ पे 0 आएगा, राइट। यहाँ पे 0/1 0 हुआ, लेकिन 1/0 किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन क्यों, इसके बारे में हमें देखना है, राइट। तो 1/0 करने के बाद इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब आपका कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। देखना यहाँ पे मिरर में tan के सबसे पास में कॉट है ना, तो tan का उल्टा कॉट होगा, राइट। tan का उल्टा कॉट होगा, तो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, 1/1 का उल्टा क्या आएगा, 1/1 ही, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइन का आता है 0, नॉट डिफाइन का आता है 0, राइट। अगेन अब √3/2 है ना, तो उसका आएगा 2/√3। अब 1/√2 था ना, तो आएगा √2। देखना सेक आपके कॉस का उल्टा है, क्योंकि मिरर के बाद 2 नंबर पे सेक आ रहा है, ऊपर भी 2 नंबर में कॉस आ रहा है, तो कॉस का उल्टा सेक है, और सबसे लास्ट साइन आ रहा है ना, तो साइन का उल्टा क्या होगा, सबसे लास्ट वाला कोसेक, राइट, √2। यहां पे आया 2/√3, और 0 ऊपर है, अब नीचे जाने के बाद नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइन। सिमिलरली अब आपको कोसेक देखना है, देखना यहाँ पे 0 का उल्टा डिफाइन हो गया, राइट। 1 का उल्टा किया तो 1 ही आएगा, 1/2 का उल्टा 2 आएगा, 1/√2 का उल्टा √2 आएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा, और ये पूरा का पूरा टेबल हो गया कंप्लीट। ये पूरा का पूरा टेबल आपका हो गया कंप्लीट। ये आपके 6 वैल्यू, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, राइट, ठीक है। ये टेबल निकालने की सबसे इजी मेथड है, ठीक है। इजीली आप इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहां तक हम लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में इस पे ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, राइट, और फिर आगे आगे आइडेंटिटीज में जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, राइट। हर एक कमेंट का मैं आंसर दूंगा, कोई डाउट होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।